जय श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। आज मैं आपको बटुक भैरव महाराज जी के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। भगवान बटुक भैरव जो है वो भगवान रुद्र के अवतार है, भगवान शिव के अवतार है। वर्तमान में भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी भ्रांतियां आपको देखने को मिलेंगी। यत्र तत्र बहुत जगह भगवान बटुक भैरव के मंदिर हैं। लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे कि भैरव जो है उग्र देवता हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत तांत्रिक लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें। अगर भैरव की शक्तियों को जानना है और भैरव की तीव्र उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, आपके कार्य जो बिगड़ रहे हैं उनको बनाने की जो सामर्थ्य रखते हैं, वो भगवान काल भैरव और बटुक भैरव। बहुत सारे साधक होते हैं, कभी कभी शक्तियां प्राप्त करके उनका दुरुपयोग कर देते हैं। इस वजह से देवता का नाम खराब होता है। देवता की प्रतिष्ठा बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, इसके लिए आपको चाहिए कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, मन तन और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करिए। आपको अगर कोई देवता कोई दिव्य शक्ति देता है तो वो लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करिए। निज स्वार्थ के लिए यदि आप उसका प्रयोग करोगे तो शक्ति काम तो करती रहेगी, लेकिन एक वक्त आपका प्रारब्ध इतना बुरा बिगड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको चाहिए कि अच्छे कार्यों के लिए देवताओं की सिद्धियों को प्राप्त करें। अगर कोई देवता अनवरत आप पर कृपा कर रहा है, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के द्वारा, या आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने कुछ अच्छे सत्कर्म किए, उनकी कृपा से यदि आप पर कोई कृपा बरस रही है किसी देव की, तो उसका सदुपयोग करें। होता क्या है कि व्यक्ति थोड़ी बहुत शक्तियों को प्राप्त करने के बाद अभिमान भी करता है, और मैंने देखा है गांव स्तर पर बहुत सारे लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। छोटी मोटी शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली तो पता चला किसी पर काल का छोड़ दी, किसी पर मसान छोड़ दिया, किसी पर अघोरी छोड़ दिया। मैं देखता हूँ मेरे यहाँ जब दरबार लगता है तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं समस्याओं को लेकर, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं केवल उन लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि किसी देवता ने अगर आपके ऊपर कृपा की है तो उसका सदुपयोग करें। कोई भी देवता कमजोर नहीं होता है, उसकी शक्तियां कमजोर नहीं होती हैं, केवल हम सब उन्हें कमजोर बना देते हैं। क्योंकि देवता प्रत्यक्ष इस धरती पर नहीं आता, वो अपना एक कोई माध्यम बनाता है किसी व्यक्ति को, और वही व्यक्ति के द्वारा अपना नाम करवाता है। और वही व्यक्ति जब बुरे कर्म करने लगता है तो उसमें देवता का भी नाम खराब होता है, और साथ में उसका भी नाम खराब हो जाता है। तो मैं आपसे सबसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको किसी देवता की शक्ति प्राप्त है तो सत्कर्म करिए, लोगों का कल्याण करिए। बटुक भैरव के प्रति या काल भैरव के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, मैं उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि भैरव के रूप को पहले तो समझो। तेरा रूप क्या है भैरव, कोई समझ ना पाया, सारे जग को नचा रही है भैरव तेरी माया। यानी इस संसार से तो वो परे है, आप इतनी आसानी से उन्हें नहीं पहचान सकते। पहले लोग 500-500 वर्ष तक तपस्या करते थे, उसके बाद कोई देवता उन्हें प्राप्त होता था। लेकिन आज कलयुग है, यहाँ तो थोड़ी बहुत साधना में भी देवता कृपा कर देता है। लेकिन हमारे आचार विचार और हमारे नियम, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। तो मैं केवल आप बात करूंगा कि बटुक भैरव की हमें पूजा करनी चाहिए या काल भैरव की करनी चाहिए, या और जो 52 भैरव हैं, मूल रूप से 8 भैरव हैं, उनमें से किसकी सेवा करनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें। दिमाग में आपके केवल भैरव नाम होना चाहिए। ये तो एक अपनी व्यवस्था है कि कोई तंत्र विद्या का माहिर है तो वो काल भैरव को भज रहा है,
कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो वो बटुक भैरव की पूजा करता है। भैरव शब्द ही पावरफुल है, भय से निवारण करने वाला है। आपको सद्बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको आपके बिगड़े कामों को बनाएगा। केवल आपकी नियति और आपकी श्रद्धा उनके प्रति अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक गृहस्थ को बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। मैं साधना नाम नहीं दूंगा, क्योंकि साधना कहने पर लोगों को लगता कि कोई सिद्धि प्राप्त होती होगी और लोग डर जाते हैं। नहीं, साधना नहीं करनी है, आपको सेवा करनी है। कहते हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो मेवा मिलती है। मेवा मिलेगी, आप साधना करिए, आप सेवा करिए, आप उनकी स्तुति गाइए, आपको जो करना है, मन में जो आए वो करिए। लेकिन सबसे अगर पावरफुल चीज होती है तो वो होती है सेवा। आप अपने आसपास कोई अगर बटुक भैरव का मंदिर है या किसी भी भैरव का मंदिर है तो वहां पर जाकर के भैरव मंदिर पर वहां की पहले तो साफ सफाई की व्यवस्था को देखें, वहां की सुंदरता को थोड़ा सा बनाए रखें, वहां की सकारात्मकता अच्छी हो। उसके बाद आप वहां पर बैठ करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको भगवान भैरव की पूजा करनी है। भैरव की पूजा में बिल्कुल सात्विक रूप से आप इमरती, जलेबी या उड़द की दाल से बना कोई भी पकवान आप उनको समर्पण कर सकते हैं। अगर ये आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप फूल और जल से भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आपको चाहिए कि किसी भी भैरव मंदिर अगर आपके आसपास बना हुआ है तो उन वहां प्रतिदिन जाना प्रारंभ कर दें। ऐसा ना हो कि आप पहले दिन जाएं और पहले दिन के बाद ही आप दूसरे दिन अपनी उनके सामने मन्नतें मांगने लगें कि हमारा ये काम हो जाए, वो ये तो फिर स्वार्थ हो जाएगा। आप निस्वार्थ भाव से जाइए। देवताओं को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको क्या चाहिए। ये प्रैक्टिकली अनुभव है मेरा। केवल आप मन में सोच लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम इतनी बड़ी लिस्ट उनको पकड़ा देते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो हमें चाहिए कि एक श्रद्धा भाव से उनके पास जाएं, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करने के बाद बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ऐसे भाव के साथ आप उनकी सेवा करें। अरे आज नहीं तो कल ईश्वर की प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं ली जाती। आप तो केवल विश्वास के साथ सेवा करते रहिए। जिस दिन चमत्कार होगा उस दिन आप सोच नहीं सकते। मैं कहूँगा कि प्रत्येक गृहस्थ को भैरव की सेवा करनी चाहिए। इस कलयुग में आप देखते होंगे एक चारों तरफ भयंकर भूतों का जो प्रकोप है। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मैंने देखा 90% लोग परेशान हैं, घर से, परिवार से, भूतों से, आसपास के भूतों से, शत्रुओं से। तो इन लोगों से बचने के लिए सबसे बढ़िया साधन है परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की सेवा। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब श्रद्धा और भक्ति के साथ एक बार भगवान भैरव से जुड़ने का प्रयास तो करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है।